अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट दो क्वेश्चन रह गए थे, उनको हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप लोगों ने क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर के की वैल्यू फाइंड करनी है, पहली चीज तो ये है, और प्रूव करना है रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। एक तो आप चाहे के की वैल्यू तलाश कर लें, या दूसरी सेंस ये आती है कि आप ये प्रूव कर दें कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल हैं। रूट्स क्या है, रियल है। रूट्स रियल हमारे पास तभी हो सकते हैं बच्चों जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो और यानी पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से ए की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इक्वल आ गई। और सी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ चुकी है, 4 के इक्वल आ चुकी है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है जी, बी की वैल्यू है जी 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 और सी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई है। अब इसका फार्मूला जो है स्क्वायर ओपन होगा और ये स्क्वायर इस 2 के ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया, और ये साथ क्या आ गया, के प्लस 1 ओवर के का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और 4 4 जार क्या आ गया, 16 आ गया, और 16 1 जार 16। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये फार्मूला ओपन होगा। तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, के, तो के का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 1 ओवर के, तो इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस 2। ए की वैल्यू क्या आ गई, के, और बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओवर के आ गई है। तो आइए इसको मैं बड़ी ब्रैकेट से इधर लगा देता हूं, और साथ क्या गया, एट द एंड माइनस 16 आ गया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये 4 लिखा, इसके बाद ये हमारे पास क्या बना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 16 साथ वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये के प्लस ये के ऊपर और ये के नीचे आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 4 इंटू ये के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर प्लस 2 और इंटू माइनस 16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस 4 को अंदर मैं इस इक्वेशन के साथ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 के स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 4 ओवर के का स्क्वायर, यानी कि ये 4 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। अब ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 2 जार 8 और माइनस 7 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आ गया 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के का स्क्वायर, अब प्लस 8 और माइनस का 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। अब इस पूरे टर्म्स में से या इस पूरे एक्सप्रेशन में से कोई चीज़ कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगी, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, के का स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस का 2 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर करिएगा, तो यहाँ पर जब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जब इस फार्मूले को ओपन किया था तो यहाँ पर क्या था, प्लस का 2 था, यहाँ पर क्या आया है, माइनस का 2 आया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस फार्मूले को क्लोज करना चाहते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए यानी के का स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू क्या आ गई, के, और बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओवर के आ गई है। क्योंकि ये आपस में जब कट जाएंगे, कट के बाद दोबारा हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू के प्लस के माइनस 1 ओवर के,
माइनस क्यों आया? क्योंकि 2ab के साथ क्या था? माइनस था, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? माइनस। अब इसको हम होल का लिख सकते हैं कैसे कि ये 4 भी किसी का स्क्वायर बनता है, किसका? 2 का, तो 2 का स्क्वायर आ गया। अब 2 इंटू के माइनस 1 ओवर के का क्या आ गया? होल का स्क्वायर आ गया। और यही हमारे पास क्या थी? रिक्वायर्ड कंडीशन थी। अब क्या होगा कि अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आया है? डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर आया है, यानी क्या आया है? परफेक्ट स्क्वायर आया है। तो इट्स शोज, इससे पता चलता है कि जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे? रूट्स आर रियल होंगे, यानी हमारे पास रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, और दूसरे हमारे पास क्या होंगे? रैशनल होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आइए इसका लास्ट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वो कहता है कि शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, यानी कि ये हमारे पास जो इक्वेशन दे दी गई है इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे? रियल होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर आए तो तब इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? रियल होंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ से a की वैल्यू लिख ली, वो किसके इक्वल आ गई? b माइनस सी के। b की वैल्यू लिख ली c माइनस ए के, और c की वैल्यू लिख ली a माइनस बी के इक्वल आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू पुट करूँ, b की वैल्यू क्या है जी? c माइनस ए, और इसका क्या गया? होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या आ गई? b माइनस सी, और c की वैल्यू क्या आ गई? a माइनस b आ गई है। अब यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला ओपन होगा, कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया माइनस 2ab, और a की भी वैल्यू c और b की वैल्यू a आ गई है। अब यहाँ पर माइनस 4 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे b आ जाएगा, और इससे आगे हम क्या लिख देंगे? a माइनस बी, और फिर माइनस c आ जाएगा, और आगे क्या लिख देंगे? a माइनस b लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ca, और माइनस 4 इंटू क्या आएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ba आ गया, और उसके साथ क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? b स्क्वायर। अब आगे माइनस ca, और माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया? cb आ गया है। अब यहाँ पर क्या होगा? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 4ba। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 4cb आ जाएगा। अब स्क्वायर वाली वैल्यूज जो हैं वो एक साइड पे लिख लेंगे और बाकी वैल्यूज एक साइड के ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? ए सी का स्क्वायर लिख लें प्लस ए स्क्वायर, और कोई टर्म का स्क्वायर है? बिल्कुल है। तो क्या है जी? 4b का स्क्वायर है। उसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस का 2ca माइनस का 4ba प्लस 4ca माइनस 4cb, यानी कि इसके अंदर टर्म्स टोटल कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 और 7 थी। अब यहाँ से देखिएगा कोई चीज़ किससे सब्ट्रैक्ट होती है, यानी सेम हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये CA और ये CA आपस में क्या है? बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब देखिएगा हम इसको क्या करवाते हैं? माइनस करवाते हैं। तो ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का 4ca और माइनस का 2ca, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 2ca माइनस का 4ba माइनस का 4cb आ गया है। अब बच्चों यहाँ से आगे नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, और वो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
अब यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो पहली टर्म तो पहले से ही क्या है, स्क्वायर है, दूसरी टर्म भी क्या है, स्क्वायर है, तीसरी टर्म भी स्क्वायर बन जाएगी। मगर यहाँ पर जो आगे है जी 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, इसके साथ हमारे पास दो वैल्यूज़ के साथ क्या है, माइनस है, और बाकी सब के साथ क्या है, प्लस है। इस सारे फार्मूले के अंदर बच्चों सब के साथ क्या था, प्लस था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूँ c को स्क्वायर ऐसे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो साथ क्या आ जाएगा, a का इस तरह स्क्वायर आ जाएगा। 4 हमारे पास किसका स्क्वायर बनता है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर बनता है, और साथ b का भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, एक दो टर्म्स के साथ माइनस है, तो हमें यहाँ पर भी एक टर्म के साथ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्लस 2b का होल स्क्वायर है, इसके साथ मैं क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब प्लस 2, a क्या है, a क्या है जी, c है, और b क्या है जी, a है, 2ab। आगे प्लस क्या आ जाएगा, 2bc, और b की वैल्यू क्या है जी, b की वैल्यू a है, और c की वैल्यू क्या है जी, c की वैल्यू -2b है, -2b है, और प्लस 2ca, c की वैल्यू क्या है जी, माइनस का 2b, और a की वैल्यू क्या है जी, c है। क्लियर है बच्चों, यानी कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा यही टर्म बनेगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, c, यानी उसके बाद प्लस a और माइनस का 2b, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई, -2b आ गई, और इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आया है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया है, और साथ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है जी, परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और रैशनल होंगे। और यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 क्लियर समझ आ गई होगी। इस तरह के मज़ीद लेक्चर के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और बेल की जो घंटी है उसको बजाना ना भूलिएगा। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।